हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो जैसे ये सवाल आपके मन में आया होगा कि मैंने क्यों वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो ऐसे ही आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं या एक ऐसे गांव में चलते हैं जिसे सवालों की दुनिया या सवालों का गांव कहा जाता था। ये गांव ऐसा था कि यहाँ के जो लोग थे वो आपस में उनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। सभी लोग आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाल थे वो लोग। उसका कारण ये था कि यदि किसी के भी दिमाग में, किसी एक पर्सन के दिमाग में कोई भी सवाल आता तो सारे के सारे लोग मिलकर उस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाते, और तब तक न खाते, न पीते, न सोते जब तक उन्हें उसका जवाब नहीं मिल जाता। यानी सब मिलजुल कर उस सवाल के जवाब को ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है, तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक वहाँ का जो राजकुमार था वो जब नाश्ता कर रहा था, ठीक है, तो उसके मन में एक सवाल आया कि एक उनके यहाँ अप्पू कुट्टन नाम का कोई था। जो अप्पू कुट्टन था वो नाश्ता कर रहा था। जब वो नाश्ता कर रहा था तब उसको किसने देखा? राजकुमार ने देखा। तो राजकुमार के दिमाग में क्या आया? एक सवाल आया। क्या सवाल आया? कि अप्पू कुट्टन का वज़न कितना है? क्या सवाल आया? अप्पू कुट्टन का वज़न कितना है? अब ये सवाल ऐसा सवाल था जिसने पूरे के पूरे गांव के सभी जो बहुत बुद्धिमान लोग थे उनको भी एक मतलब कह लीजिए कि परेशान कर दिया कि वाकई में अप्पू कुट्टन का जो वज़न है वो कितना होगा और उसे कैसे नापा जाए, किस तरीके से उसका असल वज़न पता किया जाए। क्योंकि क्या उसके लिए इतना मतलब उनके दिमाग में ये सारे सवालात भी थे कि यदि ये सवाल है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है, यानी या तो इतना बड़ा तराजू नहीं बना है कि उसको नापा जाए उसको कि उसका वज़न कितना है, या इतना वज़न हमारे पास नहीं है कि हम अप्पू कुट्टन को नाप सकें, या उसके और ऐसा भी हुआ कि कई जगह उसको नापने के लिए नए नए तराजू भी बनाए गए, लेकिन कभी ऐसा होता कि वो तराजू उसके लिए छोटे पड़ जाते, या फिर वो जब एक पैर ही रखता तो वो तराजू टूट जाता। तो अब उसको नापना बड़ा परेशानी वाला बात हो गई थी कि कैसे उसको नापे। अब तक आप समझ गए होंगे ये कोई भारी भरकम जीव होगा। तो भारी भरकम जीव कौन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भारी भरकम जीव था हाथी। वो हाथी जिसका नाम था अप्पू कुट्टन, और ये जो एक गांव था, ये गांव सवालों की दुनिया नाम से ही था, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा सवाल के जवाब ढूंढते थे और मिलकर ढूंढते थे। तो ये गांव था केरल का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं केरल में हाथियों को पाला जाता है, तो वही चीज़ थी। तो वहाँ के जब राजकुमार ने ये देखा कि इसका वज़न कितना होगा, ये सवाल का जवाब जब उस गांव में रहने वाले सभी बुद्धिमानों के पास पहुंचा तो सब अपने अपने तरीके से तरकीबें लगाने लगे कि कैसे नापा जा सकता है, इस अप्पू कुट्टन का वज़न कैसे किया जा सकता है। उसके लिए कई बड़े तराजू बनाए गए, लेकिन तराजू टूट जाते थे या छोटे पड़ जाते थे, या वज़न ही उतना नहीं होता था कि उसको नापा जा सके। ये बात अचानक मतलब वैसे तो चूँकि राजकुमार के दिमाग में आया था तो सभी तक और पहुंच ही चुका था, क्योंकि गांव सभी सवालों के जवाब मिलकर ढूंढते थे गांव वाले, तो सभी लोग अब इस बारे में जानने लग गए थे। और दिन रात उनके दिमाग में बस यही ख्यालात चलते रहते कि कैसे निकाला जाए वज़न, कैसे निकाला जाए, सही वज़न कैसे पता किया जाए। तभी एक दिन एक छोटी बच्ची के दिमाग में एक हल, मतलब उसको एक उपाय सूझा। उसने वो उपाय वो राजमहल गई और राजमहल जा कर के उसने राजा को वो उपाय बताया। राजा ने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने कहा कि कम से कम हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं कि जिस तरीके से ये बच्ची कह रही है कि हम इस तरीके से आसानी से बिना कोई नया तराजू बनाए अप्पू कुट्टन का वेट कर सकते हैं, या मतलब भार उसका जान सकते हैं, वज़न जान सकते हैं, तो हम कैसे ये चीज़ करें। तो उन्होंने एक काम किया कि
उसने कहा कि जैसे जैसे ये बच्ची कहते जाती है इसके आदेशों का पालन किया जाए। हो सकता है हमें या तो जवाब मिल जाएगा इस सवाल का, या हमें कोई ना कोई तरीका सूझ जाएगा। तो सभी इस बात के लिए राज़ी हो गए और फिर राजा का आदेश था तो मानना ही था। उस बच्ची ने अप्पुकुटन को, यानी अप्पुकुटन नाम के हाथी को एक नाव में खड़े करवाया और उस नाव को नदी में बहाने के लिए कहा कि नदी में डाल दिया इस नाव को। अब एक ऊंचाई तक आप जानते हैं कि नाव जो होता है जितना वजन होता है वो उस हिसाब से वो भार सहने के लिए वो एक ऊंचाई तक डूबती है, मतलब नीचे उतर जाती है। तो जब उस नाव को बीच तक लेके जाया गया तब तक उस नाव में पानी जिस जगह तक था उस जगह पर निशान लगाने के लिए कहा उस लड़की ने। तो जितनी नाव डूबी थी और जितनी ऊपर थी तो दोनों के बीच में जहाँ पे पानी का निशान पड़ रहा था वहाँ पर निशान लगाया गया, निशान लगा दिया गया। फिर उसके बाद नाव वापस बुलाई गई किनारे पर, अप्पुकुटन को उतार दिया गया। अब अप्पुकुटन को उतार करके अब दूसरा काम क्या करना था कि नाव को फिर से पानी में उसी जगह तक लेके जाया गया जहाँ पर अप्पुकुटन खड़ा था और पानी एक खास लेवल तक ऊपर चढ़ा था। वहाँ तक लेके जाकर फिर अब ईंटें रखी गई, उस वज़न की ईंटें रखी गई कि जब तक वो नाव फिर से उतनी ही ना डूब जाए जितनी अप्पुकुटन खड़ा था तब डूबी थी। इस तरीके से अब किनारे से ले जाकर ईंटें उसमें रखी गई। ईंटें रखते रखते जैसे ही नाव का वज़न वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक वो निशान लगा हुआ था, वहाँ पर जैसे ही बच्ची ने कहा कि बस अब रुक जाओ, तो सब लोग रुक गए। अब ये पता चल गया था कि अप्पुकुटन का वज़न इन ईंटों के वज़न के बराबर है और इन ईंटों को आसानी से नापा जा सकता था, वज़न किया जा सकता था। इस तरीके से बिना किसी नए तराजू को बनाए हुए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए, आसानी से थोड़े काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के सुझाव से एक सवाल का जवाब मिल गया। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि अप्पुकुटन का वज़न पूरे 5000 किलो था। जी हाँ, एक हाथी का वज़न 5000 किलो तक हो सकता है, क्योंकि वो हाथी उस गांव में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो गांव जो था उस गांव के लोग काफ़ी खुशहाल थे और काफ़ी खाते पीते, मतलब काफ़ी अच्छे थे। और जब वो अपने पालतू जीव को काफ़ी खाना अच्छा देते थे, तो हाथी जो वैसे ही भारी होता है लेकिन खुशहाल गांव में रहने के कारण और अच्छे से खाने पीने के कारण वो भी काफ़ी हिष्ट पुष्ट था। तो इस तरीके से सवाल का जवाब जब तक ना मिले तब तक क्या आप इतने बेचैन होते हैं? और अगर नहीं होते तो एक बार सोचिए अपने बारे में कि आप क्यों नहीं होते। जवाब ज़रूर मिलेंगे आपको अगर आप उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिनके जवाब आपको नहीं मालूम है। ये हर समय आपकी सहायता करेगा कि आपको हमेशा एक दिशा देगा कि आप किस तरीके से अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आप हर समय उसके बारे में सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई दिशा ज़रूर मिलेगी जिससे आप सवालों के जवाब तक पहुंच पाए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी और इस कहानी में बताई गई बात को, यानी कि सवालों के जवाब न मिलने तक न रुकने वाली बात को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल में लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।